नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में शरदकालीन बुआई के ऊपर कि किस प्रकार हम गन्ने की शरदकालीन बुआई जो करते हैं उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। और जो अब समय चल रहा है, ये हमारी शरदकालीन गन्ना बुआई का समय चल रहा है। हम सितंबर या अक्टूबर के माह में यदि गन्ने की बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन बेहद अच्छा हमें प्राप्त होता है। किसान भाइयों, जो हमारा समय शरदकालीन गन्ना बुआई का है वो सितंबर और अक्टूबर का समय ही बहुत अनुकूल होता है। यदि हम इसके बाद जाते हैं तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करूं तो यहाँ पर तापमान बड़ी तेज़ी से गिरना प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर यदि हम नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें जमाव हमारा प्रभावित होना प्रारंभ हो जाता है। इस तथ्य के आधार पर हम कहते हैं कि यदि हमें शरदकालीन गन्ना की बुआई करनी है तो हमें निश्चित तौर पर सितंबर या अक्टूबर तक ही हमें उसकी गन्ने की बुआई कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा जमाव अच्छे से अच्छा वहाँ पर हो सके। किन किन बातों का हम ध्यान रखें शरदकालीन गन्ना बुआई के लिए? सबसे महत्वपूर्ण है हमें प्रजातियों का चुनाव। यदि हम शरदकालीन गन्ना बुआई कर रहे हैं तो हमें ऐसी प्रजाति का चुनाव करना चाहिए जिसकी शरदकालीन में उत्पादन देने की क्षमताएं ज़्यादा हो। अर्थात इस प्रकार की प्रजाति हम अवश्य चुनें जिसमें कल्ले देने की क्षमताएं बेहद ज़्यादा हो, क्योंकि शरदकालीन में हम जो गन्ना लगाते हैं वो दूरी पर गन्ना लगाते हैं। एक कुंड से दूसरे कुंड की दूरी हम अधिक रखते हैं, जिस कारण से वहाँ पर हमारा दो कुंड के बीच की दूरी अधिक हो जाने के कारण किसान को यह प्रतीत होता है कि हमारा खेत बड़ी दूरी पर हमारे कुंड निकल गए हैं, जिस कारण से उसका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। लेकिन नहीं, हम ऐसी प्रजाति का चुनाव करते हैं जिसमें कल्ले देने की क्षमताएं बेहद ज़्यादा हो। तो उसमें हमारे वहाँ पर यदि हम दो कुंड के बीच की दूरी अधिक रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन अच्छा होगा। हम ऐसी प्रजाति का ही चुनाव करें जो अधिक कल्ला देने की क्षमता रखती हो। दूसरा, जो हम बुआई करते हैं उससे पूर्व बीज का उपचार, बीज का चुनाव, प्रजाति का चुनाव, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें ध्यान में रखने हैं। बीज का उपचार इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। और जो मैं मुख्य रूप से बात करूँगा, यदि हम रेड रोट की बात करें तो एक ऐसी मुख्य बीमारी है जो गन्ने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके लिए हमें बीज उपचार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रारंभिक अवस्था में ही बीज उपचार जरूर करें। इसके बाद जो हम मुख्य बिंदु रखते हैं वो है बीज का चुनाव। कितने आँख का टुकड़ा हम इस्तेमाल करें? यदि आप बेहद अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमेशा प्रयास करें कि गन्ने का टुकड़ा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिसके इंटरनोड का साइज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन 2 आँख से बड़ा टुकड़ा बिल्कुल भी बुआई के लिए इस्तेमाल ना करें। सर्वोत्तम जमाव के लिए 2 आँख का टुकड़ा ही सबसे अच्छा रहता है। यदि हम अब बात करते हैं खेत तैयारी की कि खेत तैयार करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। गन्ने की बुआई हमें करनी है तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है खेत की तैयारी। और खेत की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हमारा खेत लेवल्ड हो, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो 2 साल की फसल होती है और 2 साल तक, मिनिमम से मिनिमम 2 साल तक, यदि आपका खेत अच्छा है, उसकी उपजाऊ क्षमता बेहद अच्छी है तो 3 और 4 साल तक भी हम गन्ने की खेती पेडी हम ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में हमारा खेत तैयार करने से पूर्व लेजर लैंड लेवल होना चाहिए, ताकि हम 2 साल 3 साल तक जो गन्ने की फसल उसमें लगातार लेंगे उसमें हमारे पानी की बचत हो सके और हमारा जमाव बेहद अच्छा हो सके। क्योंकि लेजर लैंड लेवलर का प्रयोग इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर हमारा कहीं पर भी पानी कम या ज़्यादा नहीं रुकेगा, जिस कारण से हमारा जमाव भी अच्छा होगा और बढ़वार भी अच्छी होगी। और जब हम खेत तैयार करते हैं तो गन्ने के केस में आप प्रयास करें, जब हमें गन्ने के तैयारी खेत की करनी है तो निश्चित तौर पर जितनी गहरी जुताई आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास यंत्र है उससे जितनी गहरी जुताई आप कर सकते हैं, कम से कम गन्ने के खेत तैयार करने के लिए 9 से 10 इंच गहराई तक की हमारी जुताई हो जानी चाहिए। क्योंकि हम उसको जितना भी गहरी हम जुताई करेंगे, ऊपर उपजाऊ भूमि अधिक होती है, नीचे उतनी उपजाऊ क्षमता जमीन में कम होती है। ऊपर बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होने के कारण उपजाऊ क्षमताएँ ज़्यादा होती है। और यदि हम 9-10 इंच तक उसको सभी मिट्टी को एक साथ मिला देंगे तो हमारा 9-10 इंच गहराई तक हमारी सारी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, जो हमारे गन्ने के उत्पादन के लिए कारगर सिद्ध होती है। इसलिए जितनी गहरी आप जुताई कर सकते हैं उतनी गहरी जुताई करें। कम से कम 9-10 इंच गहराई तक आप जुताई करें। कुंड हमेशा, गन्ने के केस में कुंड की गहराई आपकी खेत की तैयारी पर निर्भर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने खेत तैयार 10 इंच गहरा किया है तो आप 8 इंच गहराई तक कुंड आसानी से निकाल सकते हैं।
लेकिन यदि हमने खेत ही 5 इंच गहरा 6 इंच गहरा तैयार किया है तो उसमें गहरे कुंड निकलने संभव नहीं है। और गन्ने की जो बुआई होती है हमेशा वी शेप के कुंड में होती है। और यदि आपने वहाँ पर वी शेप के कुंड में गन्ने का टुकड़ा, वहाँ पर खेत कम गहरा तैयार है और उसके बाद वी शेप का कुंड निकाला और वो अधिक गहराई तक निकालने का प्रयास किया, तो वो नीचे हार्ड सरफेस पर, सख्त परत पर गन्ने का टुकड़ा रखा जाता है, जिस कारण से उसका जमाव भी प्रभावित होता है। और आगे जाने के बाद जो उसमें प्राइमरी रूट्स निकलती है गन्ने के टुकड़े के चारों तरफ, जो वहाँ पर जड़ें निकलती है, वो वहाँ पर हार्ड सोयल मिलने के कारण जमीनी स्तर पर उसमें फुटाव वहाँ पर कम होता है, जमाव भी प्रभावित होगा, उसके बाद फुटाव भी प्रभावित होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने खेत की जुताई, खेत की तैयारी ले और खेत में बुआई करने से पहले बीज का चुनाव, प्रजाति का चुनाव, इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप शरदकालीन गन्ने की बुआई करें। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और आती है, यदि हमें शरदकालीन गन्ने की बुआई करनी है और उसके साथ सह फसली लेनी है तो उसके लिए दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसके साथ सह फसली लेते हैं तो निश्चित तौर पर 4.5 से 5 फीट 2 कुंड के बीच के मध्य की दूरी होनी चाहिए। उससे कम किसी भी परिस्थिति में आप 2 कुंड के बीच की दूरी नहीं रखेंगे और उसके बाद ही आप उसमें आसानी से सह फसली ले सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करें जब भी गन्ने के साथ सह फसली लें, शरदकालीन गन्ने में सह फसली अवश्य लें, आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ सह फसली का भी उत्पादन आपको बेहद अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन दूरी निश्चित तौर पर 4.5 से 5 फीट जरूर बनाए रखें, उससे कम उसकी दूरी ना रखें। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी आपको गन्ने में शरदकालीन गन्ना बुआई है तो क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, उससे पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे संबंधित यदि और आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर विकास कुमार मलिक नाम से आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी, जिसमें मेरे द्वारा बहुत सारी वीडियो वहाँ पर गन्ना संबंधी वीडियो वहाँ पर डाली गई हैं। और इसके अलावा यदि आपका कोई और प्रश्न है तो आप जो ये संबंधित चैनल है उसके भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पास भी मेरे चैनल पर जाकर डॉक्टर विकास कुमार मलिक, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी की जिज्ञासाएँ शांत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।